सभी मित्रों को प्रणाम, सुप्रभात। ओशोधारा के हर शनिवार को होने वाले इस सुबह के ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक आ रही है तो जरा इशारा कर दें। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इसके पहले कि हम लोग आज ध्यान करें, कुछ प्रश्न। अभी ओशोधारा में सुरति समाधि का कार्यक्रम भी चल रहा है ऑनलाइन। तो अनहद पांडे जी ने एक प्रश्न पूछा है, जो सुरति समाधि के साधक हैं। उन्हीं के प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूं। कह रहे हैं कि आचार्य जी प्रणाम, मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला तो ये है कि मैं अंतर आकाश में, मेरा अंतर आकाश स्थिर नहीं रहता, अंदर ही अंदर चलता रहता है, क्या ये सामान्य है? दूसरा प्रश्न है, अंतर आकाश का रंग वायलट और ब्लू के बीच बदलता क्यों रहता है? और तीसरा है, जब भी मैं शाम के प्रीति योग में समाधि के लिए लेटता हूं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं फ्लोट कर रहा हूं, क्या यह भी सामान्य है? ये साधना के परिणाम हैं अनहद भाई, और बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे पहली बात कि मेरा अंतर आकाश स्थिर नहीं रहता, अंदर ही अंदर चलता रहता है। जब हम भीतर की यात्रा पर जाते हैं तो शरीर और मन को स्थिर होने में कुछ देर लगता है, समय लगता है। सामान्यतः आप देखे होंगे कि ओशो के कोई भी ध्यान विधि है वो करीब करीब 1 घंटे की है। 1 घंटे की इसलिए विधि बनाई गई है, जो रिकॉर्डेड विधियां हैं ओशो की, उसमें ये मानकर चलते हैं साइकोलॉजिकल ढंग से भी कि जब आपका शरीर स्थिर बैठेगा तो 10 मिनट कम से कम, यदि शरीर बिना हिले डुले एक पोजीशन में बैठे तो शरीर स्थिर हो जाएगा। यदि 10 मिनट तक बिना हिले बैठे हैं तो, क्योंकि इस 10 मिनट में शरीर काफी विरोध करेगा। ऐसा लगेगा कि पैर को थोड़ा एडजस्ट कर लूं, रीढ़ को थोड़ा ठीक कर लूं, खुजली उठ रही है उसको थोड़ा खुजा लूं। ऐसे 10 उपद्रव शरीर करता है, लेकिन आप मत सुने शरीर की। आप कहें नहीं, 10 मिनट तो स्थिर बैठना है, थोड़ा संकल्प चाहिए। तो 10 मिनट में करीब करीब शरीर स्थिर हो जाता है। फिर उसके बाद दांव पेच खेलना शुरू करता है मन। अब क्या करेगा? अब मन विविध विचारों को लाएगा। विचार चल ही रहे हैं, आपका ध्यान अब शरीर से हटा, क्योंकि शरीर स्थिर हो गया, जम गया। तो अब मन की तरफ जाएगा। नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार। यदि आप वहां भी होश पूर्वक न रहे, साक्षी पूर्वक न रहे, आपने किसी भी विचार को चुना, चाहे विरोध में चाहे पक्ष में, चाहे दुश्मन की तरह चाहे मित्र की तरह, तो फिर फंस गया। फिर वो विचार आपको कहां ले जाएगा कोई अंत नहीं है। फिर छूट गई साधना। फिर आप विचार के पीछे चल पड़े, चाहे दुश्मनी में चाहे मित्रता में। कोई अच्छा विचार है तो आपने मित्रता साध ली, चल पड़े उसके साथ। कोई बुरा विचार है तो आपने धक्का देना शुरू किया, हटाना शुरू किया, तो भी इन्वॉल्व तो होना पड़ा आपको। फिर आप विचार के साथ चल पड़े। यदि आप उस 10 मिनट और 10 मिनट, शरीर के 10 मिनट स्थिरता के बाद और 10 मिनट, यानी करीब 20 मिनट तक आप मन के भी साक्षी रहे, तो अगले लगभग समझ लीजिए 20 मिनट में मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगेगा, यदि आप साक्षी पूर्वक रहे। इसलिए कहा जाता है कि सांस पर ध्यान करें। मन से हटने के लिए, विचार के पीछा न करने के लिए सांस पर ध्यान करें। अब सांस को देखना तो एक उबाऊ काम है। सांस को देखना, आपको कोई उसमें विचार तो चल नहीं सकते। आप सांस आ रही है जा रही, सांस को देख रहे हैं, तो पाएंगे धीरे 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 मन स्थिर होने लगा। यदि ठीक ठीक साक्षी भाव सधा तो 20 मिनट 25 मिनट, मोटी मोटी बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट 20 मिनट घड़ी देखकर नहीं। वो आपके दिनचर्या के ऊपर भी निर्भर करता है, खान पान के ऊपर भी निर्भर करता है, जीवन शैली के ऊपर भी निर्भर करता है कि कितने देर में आपका तन और मन शांत होगा। और तब जब दोनों शांत हों, विचार भी शांत हों, तब पहली दफा इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ती हैं। तब इंद्रियों का दरवाजा भीतर की तरफ खुलता है। और वहां भी
यदि आप अधीर हो गए, जल्दबाजी किया मुड़ने के लिए, तो आप फिर बहिर्मुखी हो जाएंगे। आप रिलैक्स होकर प्यार से भीतर देखते रहे जहां कुछ नहीं है देखने को सिवाय घुप अंधेरे के, फिर भी उस अंधेरे को बड़े प्यार से देखते रहे, तो धीरे धीरे इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी। तो करीब आधे घंटे या 40 मिनट के बाद इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ जाती हैं और भीतर कुछ अब रस आने लगेगा 40 मिनट के बाद। और जो 40 मिनट के बाद भी आप बैठे रहे, तो अब कभी भी विचारों में गैप, विचार खो जाएंगे और आकाश प्रकट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बाहर के आकाश में कभी कभी एकदम बदलियां हट जाती हैं, निर्मल आकाश प्रकट होता है, ऐसे ही भीतर एक आकाश प्रकट हो जाएगा, फिर खो जाएगा, फिर विचार आ जाएंगे, फिर तांता लग जाएगा, फिर भी आप उपेक्षा से भरे रहे, तो आप रस न लेंगे तो कभी कभी आकाश प्रकट हो जाएगा और वो विराट आकाश की एक झलक भी आप देख लें तो ध्यान हो गया, तो मेहनत सफल हो गई। तो ये जो घंटा भर बैठे, ये सबसे बहुमूल्य चीज हो गया। आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी यदि आपने भीतर के आकाश को देख लिया तो बड़ी बात हो गई, ये आत्मदर्शन हो गया। और यदि आप बैठे ही रहे, 60 मिनट बीत गया और रस लेने लगे, तो लगभग 60 मिनट के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप खो जाएंगे, टाइमलेस हो जाएंगे, थॉटलेस हो जाएंगे और समाधि घट जाएगी। यानी क्या हुआ समाधि में? आप उसके साथ एक हो गए, आप खुद ही आकाश हो गए, अब अलग न रहे। अब ध्याता और ध्येय दो अलग अलग नहीं रहे, एक हो गए, मिल गए। ये स्थिति समाधि की है। ये कभी कभी जल्दी भी हो सकती है, ज्यादातर तो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपको बड़ी देर भी लग सकती है। आपकी तैयारी के ऊपर है। अब ये तैयारी मैं किसको कहता हूं? तैयारी का मतलब है एक साधक जीवन को वर्ण करना। एक डिफरेंट स्टाइल होगा, एक लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए। यदि आप संसार के सभी आपाधापी को कर रहे हैं, सारे उपद्रव में संलग्न हैं, अभी भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह को खूब रस लेते हैं, तो यह तो ना हो पाएगा। लेकिन यदि आप एक जीवन शैली बदलते हैं और कभी भी अनऑक्युपाइड बैठ जाते हैं, वो कब घटेगा कह नहीं सकते। कभी कभी हो सकता है रात सो रहे हैं, सो के उठे सुबह सुबह, तो उस समय घट जाए बिस्तर में, तब आप ध्यान न कर रहे थे, समाधि नहीं कर रहे थे और अचानक भीतर आकाश प्रकट हो जाए। कभी भी हो सकता है। असली मुद्दे की बात है एक विशिष्ट तरह की तैयारी। जब वो तैयारी हो जाती है तब अंतर आकाश स्थिर, और स्थिर नहीं होता तब आप खुद ही आकाश हो जाते हैं। ये बड़ी से बड़ी उपलब्धि है। इसलिए साधना में बैठने का अभ्यास पहला चरण है। पहले बैठने का अभ्यास करें, पहले शरीर और मन को स्थिर करने का प्रयास करें, और इसके लिए कई छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। अब जैसे बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं जो आदमी पाल रखा है, उसका मन स्थिर नहीं होगा, क्योंकि जहां खाली समय मिला, मन कहेगा अच्छा कामनाओं के बारे में सोच लो कैसे पूरा होंगे, अभी तो खाली बैठे हो, तो मन को लगा देगा काम में, तो कहाँ हुआ ध्यान। इसलिए ध्यान के लिए ये जो पहली तैयारी कहते हैं ना, ये बहुत उपयोगी है। सभी ध्यान करने वालों को सोचना चाहिए इस पर कि ध्यान करने के पहले बहुत से यम नियम जो पालन करने के लिए पतंजलि कहते हैं, वो जरूरी है। यदि आप बहुत कामनातुर व्यक्ति हैं, संसार में पद, प्रतिष्ठा, यश, लोकप्रियता, इन सब की बड़ी कामना है, तो आपसे ध्यान नहीं हो सकेगा। यदि आपको छोटी छोटी बात पर आप इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्रोध आता है, तो आपसे ध्यान नहीं हो पाएगा। ये क्यों नहीं हो पाएगा? ये इसलिए कि ये जो बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए ध्यान के लिए, एक शांत मन, तो कभी भी सागर में उतर जाएगा समाधि के। लेकिन आप सारे तरह के उपद्रव, जंजाल को लेकर के आप अचानक बैठ गए 40 मिनट और कहेंगे अभी होकर रहना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऐसा ध्यान किसी को नहीं होता। फिर दूसरा, इसलिए अभी आप शुरू कर रहे हैं सुरति समाधि में, और आकाश प्रकट नहीं होता या स्थिर नहीं रहता मन वहां पर, तो उसका कारण यह है। धीरे धीरे होगा, 9 दिन का कोर्स है,
कभी भी किसी भी दिन हो जाएगा, और एक बार भी हुआ तो 9 दिन सार्थक हो गया। दूसरा है अंतर आकाश का रंग वायलेट और ब्लू के बीच बदलता क्यों रहता है। असल में जब हम समाधि में जाते हैं तो हमारी चेतना ऊपर के चक्रों में आती है। सामान्यतया संसार में काम धाम करते हुए हमारी चेतना जो है वो विशुद्धि चक्र के आसपास रहती है। मन काम करता है, यहाँ विचार काम करता है, और इसका रंग है नीला। तो जैसे ही आप ध्यान में जाते हैं, यानी कहने का मतलब इस चक्र से आप ऊपर की तरफ आते हैं आज्ञा चक्र की तरफ, तो आज्ञा चक्र का रंग है इंडिगो, डार्क ब्लू, जैसे गहरा नीला आकाश दिखता है। कभी फ्लाइट में चढ़ेंगे तो देखेंगे जब कोई बदली धूल का कण नहीं रहता तो इंडिगो कलर है। तो जैसे ही आप ध्यान में थोड़ी भी गहराई पकड़ते हैं, मन शांत होता है, तो इंडिगो कलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वो आकाश का कलर कम है, वो आपकी चेतना उस चक्र पर आकर देख रही है, तब इंडिगो कलर दिखता है। और जैसे ही आपकी चेतना कभी कभी सहस्त्रार पर आ जाए समाधि में, तो वायलेट कलर दिखेगा, बैंगनी कलर दिखेगा, जामुनी कलर दिखेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे पूरा जामुनी रंग से भर गया। तो ये हमारी चेतना जहां जिस चक्र में होती है उसका कलर दिखता है। कई लोगों को ध्यान करते हुए हरा कलर दिखेगा, वो हृदय चक्र का है, उस समय उनकी चेतना हृदय चक्र पर है। तो हमारी चेतना जहां जिस चक्र में स्थित होती है, और चेतना फ्लोट भी करती है, अभी आज्ञा चक्र में रहेगी, अभी सहस्त्रार में चली गई, फिर आज्ञा चक्र में आ गई, तो इसलिए रंग बदलता मालूम पड़ता है। फिर आपने पूछा है कि जब भी मैं शाम के प्रीति योग में समाधि के लिए लेटता हूं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं फ्लोट कर रहा हूं। हाँ, जब आप रोज समाधि सुबह शाम अभी कर रहे हैं सुरति समाधि में, और समाधि ऐसे ही करते रहेंगे और आप गहरे कभी कभी चले जाते हैं, तो एक बड़ी विचित्र बात घटती है समाधि की गहराई में। जैसे ही हम विचार से पार हटते हैं, मन के पार जाते हैं, हम शुद्ध चैतन्य रह गए, तो तत्क्षण हमारी चेतना इस शरीर को छोड़ देती है, इस शरीर से अलग हो जाती है। असल में इस शरीर में रहने के लिए एक निरंतर विचार मनन और सोच विचार की प्रक्रिया या अहंकार की प्रक्रिया जारी रखनी पड़ती है। शरीर से हटना बिल्कुल आसान है, शरीर में बने रहना बड़ा कठिन है। और हम लोग उल्टा कर डाले हैं, बने रहने को हम समझते हैं आसान है और सोचते हैं मरना बड़ा कठिन है, जबकि उल्टी बात है। कबीर साहब कहते हैं कि 10 द्वारे का पिंजरा, शरीर में 10 दरवाजे हैं निकलने के चेतना के लिए। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, गुदाद्वार है, नाभि है, जननेंद्रिय है, 10 दरवाजे हैं। कबीर कहते हैं 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी मौन, वो चैतन्य का मौन पक्षी इस शरीर में बैठा है, और निकलने के लिए उसके 10 दरवाजे हैं। रहीबे को आचरज है, उड़े तो अचरज कौन। ये यहाँ चुपचाप बैठा है 10 दरवाजे के होते हुए भी, यही आश्चर्य है। ये कब किस दरवाजे से निकल जाए आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो जब आप शांत हो जाते हैं पूरी तरह समाधि में, भीतर के आकाश के साथ एक हो जाते हैं, तो तत्क्षण वो जो भीतर का आकाश है बाहर के आकाश के साथ एक हो जाता है, इस शरीर को छोड़ देता है। और जैसे ही आप शरीर से ऊपर उठते हैं, एक खूबी घटती है कि जैसे ही हमारा शरीर इस शरीर से बाहर निकलता है, तो हमारा जो तादात्म्य है वो उस शरीर से है जो निकलता है, तो वो हवा में तैरता है। तो आपको लगेगा कि मैं फ्लोट कर रहा हूं, तैर रहा हूं। ऐसे बहुत से लोगों को होता है जो साधना नहीं भी करते, पिछले जन्मों में कुछ कुछ किए हैं, उनको भी होता है। ऐसे कितने लोग हैं, जरा आप में से बताएंगे, जरा हाथ उठा के एक बार दिखाएंगे, कितने लोगों को उड़ने का सपना आता है। उड़ने का सपना, हाथ उठाएं। देखिए ढेर सारे लोग हाथ उठाए हुए हैं। उड़ने का सपना इन सबको आता है। किसी किसी को गहरे खाई में गिरने का सपना आता होगा। ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएं। देखिए इतने भी। अब ये कॉमन सपना नहीं है कि सबको घटे, भारत में लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है, हाँ, एक जैसा सपना सबको घटे। इसका मतलब क्या हुआ, ये सपना नहीं है, ये वास्तविकता है कि उस समय साधना की गहराई में आप शरीर से निकल जाते हैं। तो 2 तरह के अनुभव होते हैं, या तो फ्लोटिंग का, तैरने का, उड़ने का अनुभव होगा, या गहन खाई में गिरने का अनुभव होगा।
ये शरीर हमारा जो पिछला शरीर है, ठीक इसके पीछे विद्युत शरीर, वो तुरंत निकल जाता है। और समाधि में तो अक्सर निकलता है। और सुरति समाधि चूंकि गहरी साधना है, नाद को सुनते सुनते हम डुबकी लगा जाते हैं, तो बहुत आसानी से शरीर के बाहर होने का अनुभव होता है। लेकिन इसको प्रॉपरली एक साधना के रूप में अमृत समाधि में जब आप आएंगे ओशोधारा में, तो हम 9 दिन इसका ही प्रयोग करते हैं कि कैसे कॉन्शियसली, कैसे सजगता पूर्वक साधना करते हुए हम शरीर से बाहर निकले। अभी आप कर रहे हैं नाद की साधना, और ये बाय प्रोडक्ट की तरह ये घट रहा है आपको, लेकिन अमृत समाधि में जब आएंगे चौथे तल में, तो इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग के बड़े लाभ हैं। इससे वैराग्य घटित होता है, शरीर के प्रति मोह कम होता है, और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इसलिए उसको अमृत समाधि कहते हैं। तो अमृत समाधि जैसे ही करेंगे, आपको मौत का भय खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मरना चाहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि शरीर अपने ढंग से चलेगा, अपने ढंग से जिएगा, और अपने ढंग से मृत्यु आएगी तो मरेगा, लेकिन मैं इससे अलग हूं, मेरा न कोई जन्म है, न मेरी कोई मृत्यु है। यह गहरा अनुभव आपको घटेगा अमृत समाधि में। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने केवल ध्यान समाधि किया है, केवल सुरति किया है, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। उस ओशोधारा के सभी कार्यक्रम अद्वितीय हैं। ये मैं नहीं कहता कि उसी 9 दिन में घट जाएगा या उसी 6 दिन में घट जाएगा। वहां सूत्र मिलते हैं, फिर घर में आप रोज उसका प्रैक्टिस करते हैं। साधना ऐसा नहीं होता कि आप एक बार शिविर कर लिए और आप हाथ झाड़ के खड़े हो गए कि हाँ हो गया, अब हम परमात्मा पर दावा ठोकेंगे कि हमने इतना पैसा देकर समाधि कर लिया है, ओके हो गई बात। नहीं, समाधि के सत्रों में प्रैक्टिकली सूत्र दिए जाते हैं। आपको सूत्र दिए जाते हैं समाधि के अनुभव के, और प्रैक्टिकल कराया जाता है। फिर उस प्रैक्टिकल के बाद आप घर आते हैं, तो उस घर में रहते हुए प्रतिदिन आप सुबह शाम वो साधना को करें। आपको होमवर्क दिया जाता है कि इसको सुबह शाम करें। तब आप अगले समाधि के लिए, अगले अनुभव के लिए मैच्योर हो जाते हैं, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये भी भ्रम है, मैं अनाथ भाई को नहीं कहता, लेकिन अन्य लोगों को कहना चाहता हूं सभी को, कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि मैं ओशोधारा का 28 तल कर लूंगा तो क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, फिर पहले से शुरू करना, क्योंकि तुम जिस ढंग से पूछ रहे हो वो ऐसा है कि जैसे संसार में किसी चीज के लिए हम दावा ठोकते हैं, ऐसा है। ये 28 तल तैयारी है। आपको पूरा मैप समझाया जाता है, प्रयोग करते हैं, लेकिन अध्यात्म का कोई अंत थोड़ी आता है। परमात्मा किसी दिन खत्म थोड़ी हो जाएगा, आप कब्जा कर लेंगे, पेटी में बंद कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये समझ की कमी है। ओशोधारा एक जीवंत संस्था है, जहां आप जाते हैं, समाधि के सूत्र सीखते हैं, घर में आकर घर द्वार नौकरी चाकरी बिजनेस करते हुए उसका प्रयोग करते हैं, और इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन में विकसित होने के लिए, चेतनागत विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। ये कोई एक दिन में खत्म हो जाने वाली यात्रा नहीं है, और न खत्म होनी चाहिए। आपको जैसे जैसे यात्रा में बढ़ेंगे, आप जाकर के जो लोग 28वें तल का प्रोग्राम कर रहे हैं, 27वें तल का प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि प्रोग्राम खत्म हो गया, अब आप क्या करेंगे, तो वो आप पर हंसेंगे। वो कहेंगे प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन सदगुरु के साथ रहने का आनंद है। वो फिर प्रोग्राम को करते हैं। मैंने कई मित्रों को देखा है जो 28 लेवल का प्रोग्राम कर लेते हैं, वो फिर सुरति समाधि करने आ जाएंगे, वो निरति करने, अब मजा ले सकते हैं, अब समझ सकते हैं उसकी गहराई को, तो एक मैच्योरिटी आ जाती है। इसलिए कोई यात्रा खत्म नहीं होती, और ये यात्रा की बहुत सुंदर शुरुआत है अनहत पांडे जी। ये जो सुरति समाधि की शुरुआत है, हाँ, यहाँ जो आप 9 दिन प्रयोग करेंगे, फिर समाधि जब ऑनलाइन खत्म हो जाए तो घर में भी उसको प्रैक्टिस जारी रखना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा प्रश्न पूछा है योगेंद्र त्रिपाठी जी ने, कह रहे हैं आचार्य जी, मैं निरति समाधि ग्रेजुएट हूँ। सदगुरु भगवान हमेशा कहते हैं कि 24 घंटे गोविंद के सुमिरन में जियो। आचार्य जी, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कैसे 24 घंटे गोविंद के सुमिरन में जीऊं? ये सवाल, इस तरह के सवाल इसलिए पैदा होते हैं, ये हमारे लालच के सवाल हैं, लोभ के सवाल हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है
और उसने एक पिक्चर देख लिया और पिक्चर में देखा कि हीरो हीरोइन दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपस में प्यार हो गया है। तो तीसरी क्लास का बच्चा टीचर से आकर पूछे कि टीचर जी जरा आप ये बताइए कि मैं पढ़ाई करते हुए प्यार कैसे कर सकता हूँ। अभी तुम प्यार करने लायक उम्र ही नहीं हुई है, अभी 13-14 साल 15 साल 20 साल के हो जाओ, किसी लड़की से प्यार हो जाए तब पूछना ये प्रश्न, अभी तो हुआ ही नहीं है। अभी तो तुम्हारा स्वयं के प्रति भी जागरण नहीं है योगेंद्र भाई। ये इसको इस प्रश्न को मैं जरा इस ढंग से लूंगा, थोड़ा और अन्य बातों को सभी को समझना चाहिए, केवल इन्हीं की बात नहीं है, ऐसे बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं। समझें अध्यात्म क्या है, वस्तुतः अध्यात्म क्या है। अध्यात्म के 4 चरण हमारे वैदिक ऋषियों ने कहे, इनको थोड़ा समझिएगा, ये बड़े काम के। अध्यात्म के 4 चरण, पहले चरण को कहते हैं श्रवण, दूसरे चरण को कहते हैं मनन, तीसरे चरण को कहते हैं निदिध्यासन और चौथे चरण को कहते हैं समाधि। ये 4 चरण हमारे वैदिक ऋषियों ने कहे। सबसे पहले वो कहते हैं श्रवण। श्रवण का मतलब है सदगुरु के वचनों को ऐसे सुनना कि वो आपकी पूरी चेतना सुने उसको। श्रवण का मतलब हीरिंग नहीं होता, आप में 10 प्रकार की बातें सुन रहे हैं, ये श्रवण नहीं है। कान से ध्वनि का टकरा जाना श्रवण नहीं है। श्रवण का मतलब आपकी पूरी चेतना सुने, यानी कान के पास चेतना इतनी सघन हो कि आपकी गहराई में कोई बात चली जाए। इसलिए पुराने जमाने में एक बड़ा बढ़िया रिवाज था कि कोई भी गुरु किसी को शिष्य तभी स्वीकार करता था जब वो शिष्य समर्पित भाव से गुरु के पास जाए और कहे कि मैं पूरा जीवन आपके हवाले करता हूं, तो वो बस अब गुरु के पास रहेगा। अब वो प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। एक बड़ी मीठी कथा है उपनिषदों में कि श्वेत केतु अपने गुरु के पास गया, तो गुरु को यह भी नहीं बताया कि मैं किस लिए आया हूं। यह बड़ी अद्भुत बात है, गया था ज्ञान के लिए, सत्य की तलाश के लिए, लेकिन गुरु को यह नहीं बताया कि मैं किस लिए आया हूं। सोचा गुरु जी पूछेंगे तो बता दूंगा कि किस लिए आया हूं, और गुरु भी उनके अद्भुत थे, उन्होंने नहीं पूछा कि किस लिए आया हूं, आश्रम में रख लिया। यह भी नहीं पूछा कि किस लिए आए हो, तुम्हारी क्या तलाश है, तुम किस चीज की तलाश में यहां तक आए हो। और गुरु के आश्रम में रोज सुबह, उपनिषद की कहानी है, रोज सुबह यज्ञ होता, हवन होता, श्वेत केतु काम में लग जाता, सुबह झाड़ू बुहारी करता, लकड़ी काट के लाता, यज्ञ हवन के लिए तैयारी करता। ऐसे कितने बरस बीत गए, न श्वेत केतु ने बताया कि वो किस लिए आया है, न गुरु ने पूछा कि वो किस लिए आया है। पूछा ही नहीं, इसने बताया भी नहीं। रोज गुरु की सेवा करता, हाथ पैर दबाता, खाना बनाता, 10 प्रकार के आश्रम के काम थे सब करता, लेकिन कभी गुरु ने पूछा नहीं और कभी शिष्य ने बताया नहीं। कहते हैं उपनिषद, बड़ी प्यारी कथा है कि वो जो यज्ञ कुंड था उसमें जो निरंतर जलने वाली अग्नि थी वो तक परेशान हो गई कि ये लड़का बताता नहीं कि किस लिए आया है, और ये गुरु भी बड़ा अद्भुत है, पूछता नहीं कि ये लड़का किस लिए आया है। वो जो यज्ञ की अग्नि थी, उपनिषद कहता है, वो तक परेशान हो गई। और श्वेत केतु न बताए न गुरु पूछे। इसका मतलब ये था कि कहते हैं एक दिन फिर कुछ नहीं, बस श्वेत केतु बैठा है और गुरु ने कहा तत्वमसि श्वेत केतु, और बात खत्म, ज्ञान घट गया। अब हमको लगेगा ये क्या पागलपन है, इतने दिन तक पूछा नहीं और आज एक सेंटेंस बोला गुरु ने, तत्वमसि श्वेत केतु। इसको महावाक्य कहते हैं उपनिषद में। हम लोग भारत में 4-5 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे कुछ महावाक्य हैं। तो ये महावाक्य मंत्र है, ये कोई गुरु तभी शिष्य को देता था जब सब भांति देख लेता कि शिष्य पूरी तरह तैयार हो गया, तब गुरु चुपचाप उसके कान में कह देता, और कह देता और शिष्य को घटना घट जाती, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। अब अभी क्या, इसीलिए भारत में रिवाज था पुराने जमाने में, हजारों साल तक उपनिषद और वेदों के रचयिता ऋषियों का मानना था कि परम ज्ञान की घटना को लिपि में न लिखा जाए। उसको लिखने का मतलब है कि कोई भी पढ़ लेगा, और वो जो श्रवण की स्थिति है, वो जो पूरी चेतना से सुनने की
परिस्थिति है, वो तो निर्मित हुई नहीं। वो 1000 बातों में इस बात को भी सुन लेगा, उसका कोई असर नहीं होगा। अब जैसे इसी बात को लें, योगेंद्र त्रिपाठी कह रहे हैं कि गुरु जी ने कहा है कि 24 घंटे गोविंद के सुमिरन में जियो। न तो अभी गोविंद का अनुभव है और न साधना का कोई बहुत गहराई का अनुभव है और न अभी कोई सुमिरन का गहरा अनुभव है। और एक हाइपोथेटिकल प्रश्न बन गया कि मैं 24 घंटा सुमिरन, अभी 24 घंटा तो आपको अपने सांस तक का स्मरण नहीं रहता, एक छोटी सी बात अपना होश नहीं रहता, गोविंद का होश कैसे रहेगा? लेकिन अब अभी बुरा लगेगा, मेरी बात सुनकर थोड़ा हार्ड लगेगा, आपको कठोर लगेगा, लेकिन ये सबके लिए सोचने वाली बात है कि हम लालची प्रश्नों से बचें, हम लालच से भरे प्रश्नों से बचें। हम वहां के प्रश्न करें जहां हम खड़े हैं, हम कितनी साधना कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हो मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं, पहले उसी को कर लो महाराज, वो ठीक से हो जाए, नौकरी में आ जाओ, जरा खाने पीने रहने का इंतजाम हो जाए, तब 24 घंटे की सोचना। लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा ठीक है कि गोविंद के सुमिरन के लिए प्यास है, लेकिन एक तैयारी भी हो। और ये कोई जल्दबाजी मौसमी फूल नहीं है कि आज किया हमने खिला। इसलिए पहला चरण हमारे ऋषि कहते थे श्रवण, पहले गुरु को सुनने के लायक बनो। गुरु कोई वचन कहता है तो वो ऐसे ही वचन नहीं है जैसे अखबार में छपे हुए समाचार, वो ऐसे ही वचन नहीं है टेलीविजन का एंकर बोल रहा है। इस कई मैं आपसे निवेदन करूंगा कई लोगों से कि कई लोग ओशो के प्रवचन को कैसे सुनते हैं, सुबह टहलने गए हैं, मोबाइल में चला दिया, प्रवचन सुन रहे हैं, 10 लोगों से बात कर रहे हैं और ओशो के प्रवचन सुन रहे हैं। बिल्कुल गलत और गंदा तरीका है सुनने का। या तो आप किसी को सुने मत, और जब सुने तो फुल कॉन्शियस होकर के सुने, उस समय अपने विचार ना चलाएं, उस समय पूरी चेतना से सुने। तो एक ओशो के पुराने सन्यासी थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनके लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान था। वो किसी भी ओशो की किताब को एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाते थे, एक पेज पढ़ते ही रोने लगते थे, और धर धर आंसू उनके गिरने लगे, एक पेज भी पूरा नहीं पढ़ पाते थे। इसको मैं कहता हूं श्रवण की स्थिति, कि ये व्यक्ति इतना 4 वाक्य ओशो का नहीं पढ़ा और डूब गया, हृदय में आ गया, रोने लगा, और यहाँ पूरा प्रवचन चल गया और चीटी तक नहीं रहेगा आपके दिमाग। तो ये श्रवण नहीं है। यद्यपि ओशो की रिकॉर्डेड वाणी है, उन्हीं की आवाज है, लेकिन आप 10 कई लोग किचन में खाना बना रहे हैं और ओशो के प्रवचन चला दिए हैं, और ठीक है बोलते रहो। अब क्या होगा, अब इसका एक साइड इफेक्ट क्या होगा वो मैं बताता हूं, गलत बीमारी क्या पैदा होगी। आपको लगेगा मैंने ओशो को सुन लिया, और आपने ओशो को बीच बीच में सुना, कभी कभी ध्यान गया, कोई चुटकुला सुना दिया, कोई कहानी सुना दिया उस तरफ, और अब आपने सुना तो पूरा नहीं है, और सुनने का भ्रम पैदा कर लिया। अब वो जो बीच बीच में जो आप 10 काम कर रहे थे, उस गैप में नहीं सुना है, उसमें आप अपने मन की बातों को जोड़ देंगे और एक नया ओशो तैयार कर लेंगे, जो आपके पुरानी बेहोशी में बनी आदतों के द्वारा बनी हुई है, एकदम गलत ओशो। और अब आप उस व्याख्या से कोई निर्णय लेंगे, वो गलत निर्णय होगा, साधना करेंगे वो गलत मार्ग में जाएगा। या तो मत सुनो, या 10 मिनट भी सुनो तो पूरी फुल त्वरा के साथ, फुल कॉन्शियसनेस के साथ सुने, तब एक सेंटेंस भी हिट कर जाएगा, तब एक वाक्य भी आपके भीतर ऐसा जाएगा जो तीर की तरह चुभेगा और काम करेगा, वो बीज की तरह जाएगा और अंकुरित होने लगेगा। लेकिन आप लोग सत्संग सुनने जाते हैं, नींद नहीं आती तो सत्संग सुनने चले जाते हैं, बस अब सुन रहे हैं और झपकी खा रहे हैं, ना आते तो ज्यादा अच्छा था। एक तो श्रवण, पहला चरण श्रवण का मतलब था, कई बरस तो शिष्य जो है गुरु के पास केवल श्रवण की साधना करता था, कि गुरु को ठीक ठीक कैसे सुने, कि जो गुरु कहे वही भीतर वह समझे। अभी तो गुरु जी कुछ कहते हैं और शिष्य जी कुछ समझते हैं, और अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। लोग अभी YouTube में वैसे ही करते हैं, YouTube में ओशो के प्रवचन के क्लिप्स काट के डालते हैं। अब वो जो ओशो ने जो बोला है वो पूरे संदर्भ में बोला है, यदि पूरे प्रवचन को सुनेंगे तभी उस क्लिप का, उस टुकड़े का अर्थ निकलेगा। लेकिन आपने एक टुकड़ा आपको अच्छा लगा, काट के आपने डाल दिया व्हाट्सएप में, अब उस अंश को जो सुनेगा वो अपना अर्थ लेगा, वो ओशो का अर्थ नहीं है, वो अपना अर्थ है।
इसी तरह से, जबकि ओशो का साफ साफ निर्देशन था कि मेरे प्रवचनों में छेड़खानी न की जाए, मैंने कोई गलत वर्ड्स बोला है तो वैसे ही रहना चाहिए, मैंने कहीं गैप दिया है तो वैसे ही रहना चाहिए। कई लोग यूट्यूब में ओशो के प्रवचन के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के ताकि अच्छा लगे और डाल दिया और नाश कर दिया, वो जो मौन और गैप था उसका भी खात्मा कर दिया। इस तरह के जो भलाई चाहने वाले लोग, ये कोई ऐसा नहीं कि ओशो की बुराई चाहते हैं, भलाई चाहने वाले लोग ही सदगुरु का, परम गुरु ओशो का अहित करते हैं, क्योंकि हम उनके तल से समझते नहीं और हम अपने उसमें मैनिपुलेट कर देते हैं। ओशो ने कहा कि मेरे प्रवचन ज्यों के त्यों छपे और ज्यों के त्यों रिकॉर्डेड रहे। आप उस पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे संदर्भ में सुने तो आप में रूपांतरण निश्चित आना शुरू हो जाता है। पहला चरण है श्रवण, ठीक ठीक सुनना, सिंपैथी के साथ सुनना। फिर दूसरा चरण है मनन, जो आपने सुना है उस पर युक्ति पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक मनन करना, कुतर्क ना करना, गलत ना ढूंढना, जरा उसमें क्या क्या सही है उसको ढूंढना, कि मेरे लिए क्या क्या उपयोगी हो सकता है उसको ढूंढना, मनन करना। ये जो मनन है, बहुत से साधक लोग मनन नहीं करते, वो सीधा उनको चाहिए ध्यान की विधियां कि कोई करा दे, जैसे बीमार पड़े नहीं कि डॉक्टर के पास गए, दवाई खा लिया और ठीक हो गए, ऐसे ही वो सोचते हैं अध्यात्म में भी ध्यान की विधि दे दो, हम घिस के प्रयोग कर देंगे और हो जाएगा ज्ञान। प्रज्ञा के बिना ध्यान नहीं होता। प्रज्ञा का मतलब है मनन कर। अब आप उस विधि पर मनन करते हैं कि मेरे लिए कौन सी विधि है, मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये जो कहा गया है किसके लिए कहा गया है, मेरी स्थिति क्या है, हजार बातों पर आपकी विधि निर्भर करेगी। ये हुआ मनन। और फिर हुआ निदिध्यासन। अब जो अनुभव में आया है मनन के बाद, उस प्रैक्टिस में जीना, वैसे जीना शुरू करना, वैसा प्रयोग करना, ये निदिध्यासन है। वर्षों लग जाते हैं श्रवण में, वर्षों लग जाते हैं मनन में, वर्षों लग जाते हैं निदिध्यासन में। ये मौसमी फूल नहीं है कि आज लगाया और कल खिला, ये जन्मों जन्मों की साधना है। फिर किसी दिन जब आप निदिध्यासन में रहते हैं तब समाधि फलित होती है। वह समाधि निर्बीज समाधि है। हम शुरुआत करते हैं उसको भी समाधि कहते हैं, हम ध्यान समाधि में आपको साधना कराते हैं उसको भी समाधि कहते हैं। ये केवल एक शुरुआत है, लेकिन समाधि जिस दिन अपने आप फलित होगी, निर्बीज समाधि, वो इस प्रक्रिया से गुजर कर हो। चूंकि हम श्रवण, मनन, निदिध्यासन इन सब के पायदान से गुजरते नहीं और सोचते हैं 24 घंटे हरि के सुमिरन में कैसे जिए, तो ये लालच के प्रश्न है। हम सोचते हैं कि मैं इधर सब उपद्रव भी करता रहूं और वो परम घटना भी मुझे घट जाए। ऐसा न कभी किसी को हुआ है और न कभी किसी को होगा। प्रक्रिया से चलिए। एक साधक का जीवन, इसलिए कबीर साहब कहते हैं एक साधक का जीवन जो है योद्धा का जीवन है। जैसे सीमा पर कोई लड़ने जाता है योद्धा, सैनिक, और पूरा जीवन को दांव पर लगा देता है, आर या पार की लड़ाई लड़ता है, मरना और मारना, अब दो ही विकल्प उसके पास रह जाते हैं। ऐसे ही साधक का जीवन होता है। यदि साधक सोचे कि देख लेते हैं, कुछ प्रयोग करके मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपना कौन सा नुकसान होना है, तो ये उथली बुद्धि से साधना नहीं। मैं केवल इसलिए आपको ये सब निवेदन किया कि साधक का जीवन तैयार करने में ही बहुत समय लगता है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में उत्सुक नहीं है तो व्यर्थ समय खराब यहां मत करिए, और यदि यहां आप आ गए हैं तो फिर संसार में व्यर्थ खराब समय मत करिए। अब आप साधना में पूरी ऊर्जा लगाइए, मनन करिए, निधिध्यासन करिए, प्रयोग करिए, और जब आप इस ढंग से करते हैं ना तो आप पाएंगे 24 घंटे ही नहीं, आप रात में सोते हुए भी आपका सुमिरन जारी रहेगा। लेकिन ये तब होगा एक प्रक्रिया से गुजर कर। इसीलिए 28 तल के प्रोग्राम बनाने का कारण ये भी है कि आप में कितनी धीरता है, कितना धैर्य है, कि क्या एक साधक के जीवन जीने के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। तो आप धीरे धीरे कार्यक्रमों से गुजरिए, धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, धीरे धीरे परिपक्वता आएगी। और ये बड़ी गहरी समझ की बात है। जब तक समझ पूरी तरह परिपक्व ना हो जाए तब तक ध्यान की, समाधि की गहराई का अनुभव नहीं होता।
हम उथले उथले चलेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही हमने कई जन्मों से किया है, इसी जन्म की बात नहीं, कई जन्मों से हमने थोड़ा थोड़ा बहुत किया हुआ है, लेकिन कभी संग्रहीभूत ढंग से तीर की तरह हमने निशाने पर ध्यान को नहीं रखा है। तो इसलिए योगेंद्र भाई, आप अभी ऐसा मत पूछिए कि 24 घंटे गोविंद के सुमिरन में जियो, ऐसा गुरु ने कहा है। गुरु ने अपनी ऊंचाई में कहा है, पर अभी आपने समझा नहीं है। अभी आप अच्छा होगा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, और धीरे धीरे जब इस तरह प्यास जम जाए और संसार के किसी भी प्रतियोगिता में रस न रहे, तब 24 घंटे हरि सुमिरन की बात कीजिए। एक प्रश्न और है, घनश्याम जी कहते हैं कि ओशो धारा में एक तरफ सहज योग की बात करते हैं और एक तरफ गुरु ही मार्ग है कहते हैं, इन दोनों बातों में क्या समन्वय है? गुरु ही मार्ग है और इसलिए गुरु जो भी बताता है वही मार्ग है। बिल्कुल सरल बात है, समन्वय करने की जरूरत नहीं है। गुरु अपने हर शिष्य को कोई ना कोई विधि, कोई ना कोई उपाय देता है। कुछ विधियां कॉमन होती हैं, सबके लिए होती हैं, लेकिन इन्हीं कॉमन विधियों में किसी न किसी दिन आपको अपनी विधि का भी पता चल जाएगा कि आप बस ख्याल करते हैं और आप भीतर चले जाते हैं, वह विधि आपकी विधि होगी। इसलिए किसी जीवित सदगुरु के चरणों में बैठकर ही साधना करनी चाहिए। जो लोग ओशो की किताबें पढ़कर, ओशो के प्रवचन सुनकर साधना कर रहे हैं, वो उनका एक नुकसान होगा, समय बहुत खराब होगा, ऊर्जा बहुत खराब होगी और परिणाम कुछ बहुत ज्यादा हाथ नहीं लगेगा। कई बार तो लोगों में विक्षिप्तता आती है, हमने देखा है। कई लोग पागलपन के हालत में फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं ये प्रयोग कर रहा था तंत्र सूत्र के, पतंजलि के, योग सूत्र के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रात को नींद नहीं आती है, फला होता है, ढेका होता है। नहीं, कभी भी किसी ग्रंथ को, किताब को पढ़कर नहीं करना चाहिए। ग्रंथ और किताब पढ़ने के लिए कब काम आते हैं? जब आप किसी जीवित सदगुरु जो अनुभवशील है उसके पास साधना करते हैं, तो वह बताता है इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, ये अनुभव कब घटते हैं, ये अनुभव की पृष्ठभूमि क्या है। इसलिए कभी भी कोई भी ग्रंथ साधना के, अध्यात्म के, वो तभी पढ़ने चाहिए जब आपके पास सदगुरु हो। सदगुरु ही असली मार्ग है। हाँ, वहां ग्रंथ पढ़ने का उपयोग है, ग्रंथ न भी पढ़े तब भी गुरु मार्ग है, अपने आप में पूर्ण है, वो खुद जीवित उपनिषद है, जीवित वेद है। लेकिन सदगुरु के बिना जो ग्रंथ अध्ययन करते हैं, पहुंचने की संभावना 5% नहीं होती, भटकने की संभावना 95% रहती है। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वही वो तैयार नहीं कर पाते। वहां जैसे मैंने योगेंद्र के लिए कहा कि एक लालच का प्रश्न पकड़ता है, ऐसे ही परिणाम का लालच पकड़ता है जो केवल अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ करके साधना करते हैं। अभी ये इसी युग की शुरुआत है, ज्यादातर इसके पहले ऐसी गलतियां, ऐसी बीमारियां भारत के पुराने दिनों में नहीं थी। पुराने दिनों में अध्यात्म में जो भी व्यक्ति उत्सुक होता था वो पहले गुरु खोजता था। मैं हिमालय की यात्रा पर जब 2004 के आसपास जाता था, तो बहुत से बंगाल के जो मित्र हैं वो भी हिमालय की यात्रा पर जाते थे। तो कभी भी मैं किसी से पूछता कि कैसे हिमालय में कैसे आए हैं, कब से आए हैं, तो अधिकांश लोगों का उत्तर यही होता था, गुरु खोज रहे हैं, गुरु खोज रहे हैं। ये भारत का पुराना रिवाज था कि अध्यात्म में थोड़ी भी उत्सुकता हुई, संसार से मन भर गया और अध्यात्म की तरफ प्यास जगी, तो पहला काम करता था व्यक्ति गुरु खोज ले, किसी जीवित सदगुरु के पास चला जाए। और गुरु कैसे खोजेगा? आप गुरु में कोई लेवल तो लगा नहीं रहेगा कि मैं सदगुरु हूं। वो 10 जगह सत्संग अटेंड करेगा, बैठेगा, श्रवण करेगा, और कभी किसी से उसका प्रेम लग जाए, एक नाता बन जाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल ठीक जैसे संसार में किसी से प्रेम होता है तो लगता है बस इसी चेहरे की तलाश थी, वैसे ही सदगुरु भी मिलता है, बस आपको प्रेम हो जाता है पहली नजर में। फिर उस व्यक्ति की 1000 बुराई आपको नहीं दिखती, फिर तो उसका प्यार ही प्रमुख हो जाता है। ऐसे ही सदगुरु की तलाश होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेरा सदगुरु किसी और का सदगुरु बने, जरूरी नहीं है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। सदगुरु का मतलब ही होता है शिष्य और गुरु के बीच में प्रेम। यदि वो प्रेम नहीं है और आप गुरु के पास जा रहे हैं, मान लीजिए आपने देखा कि दर्शन जी जिस सदगुरु को मानते हैं, जिसके पास जाते हैं, और दर्शन जी को ठीक ठीक कुछ कुछ घटता मालूम पड़ता है, चलो हम भी चलते हैं, लेकिन आपका प्रेम नहीं जगा, हाँ, तो आपको कुछ नहीं होगा। असली मुद्दे की बात है प्रेम।
यदि गुरु से प्रेम नहीं है तो वो आपका गुरु ही नहीं है। हाँ, आप उसका सम्मान कर सकते हैं, आप उसका अभिनंदन कर सकते हैं, आप उसको विद्वान मान सकते हैं, आप उसके कायल हो सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं हुआ है तो घटना नहीं घटेगी। इसीलिए एक साधना के जगत में पहली मुद्दे की बात है, गुरु से प्रेम होना चाहिए। यदि प्रेम नहीं है तो आप उसके पास कुछ नहीं सीखेंगे, फिर उसमें कभी कभी आपको कमी दिखाई पड़ेगी। आप देखते हैं संसार में भी एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो उस लड़के को उस लड़की में कोई बुराई नहीं दिखती, बाकी सबको दिखता है, और उसके मित्र हैं, दोस्त हैं, माता पिता हैं, वो सब कहेंगे खास बात क्या है उस लड़की, कुछ खास नहीं है, तुम पागल हो गए हो, तुम अंधे हो, ऐसे उसकी निंदा करेंगे। लेकिन वो उसको लगता है कि नहीं, यही है। ओशो ने एक बड़ी प्यारी घटना का उल्लेख किया, आपने कई बार सुना होगा कि मजनू लैला के पीछे दीवाना था, दिन रात लैला लैला लैला। वो गांव का जो प्रधान था वो तक बात को जब सुना तो चकित हो गया कि लड़की कुछ खास नहीं है, बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़की है, लड़कियों जैसी लड़की है बस, और ये लड़का उसका दीवाना है, ईश्वर का कोई नाम न जपे ऐसा उसका नाम जपते रहता है। तो वो जो बड़ा धनवान था, जमींदार था, राजा था, उसने मजनू को बुलाया अपने घर और कहा कि देख, तेरी बातें मैं भी सुना। पहले तो मुझको गुस्सा आया कि तू एक लड़की के पीछे इतनी दीवानगी क्या है, फिर तेरी दीवानगी की चर्चा सुनते सुनते मुझको दया भी आई तेरे ऊपर कि तू दिन रात पागलों की तरह, दीवानों की तरह घूमता है लैला लैला करते। तो मैं सोचा कि तेरी मदद कर दूं। मैंने देखा, मैं भी देखा, मैंने तो पहले उस लड़की को देखा नहीं था, जब इतनी बातें सुनी तो मैं भी थोड़ा उत्सुक किया कि खास बात क्या है, तो देखा कि ऑर्डिनरी लड़की है। तो मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, देख कि मेरे दरबार में ये 10 सुंदरतम लड़कियां हैं, इस पूरे राज्य में छांट कर सुंदरतम 10 सुंदर लड़कियां हैं, तू इनमें से जिसको चाहेगा मैं तेरा विवाह कर दूंगा, इस एक को चुन ले। और छोड़, वो बहुत ऑर्डिनरी लड़की है, उसके पीछे क्या दीवानगी। तो कहते हैं मजनू एक एक लड़की के पास जाकर उसकी आंखों में देखा, गौर से ऐसे एक एक को देखा, और 10 को देखने के बाद राजा बोला कि लेकिन इसमें तो लैला कोई भी नहीं है। तो राजा ने माथा ठोक लिया, उसने कहा अरे पागल, तेरी लैला को मैं देखा हूं, इनके सामने वो इनके एड़ी के धोवन के बराबर नहीं है, तू कहां पीछे पड़ा है। तो मजनू ने जो बात कही वो साधक को जरूर सुननी चाहिए। मजनू ने कहा आप लैला को अपनी आंख से क्यों देखते हैं, मजनू की आंख से देखें तो मालूम पड़ेगा लैला जैसी सुंदर दुनिया में कोई नहीं। प्रेम ही प्रिय को सुंदर बनाता है, प्रेम ही किसी को सद्गुरु बनाता है। उस प्रेम से ही जब हम सद्गुरु से जुड़ते हैं ना, तब उसकी हर बात मीठी लगती है, तब उसके एक सेंटेंस में हमारा जीवन बदल सकता है, तब उसके प्रेजेंस में हमारा जीवन बदल सकता है। और यदि प्रेम नहीं है, हाँ, तो आप जैसे कमल खिलता है तो दूर देश का भौरा गुनगुन करते करते कमल के पास आ जाता है, खोजता है कहाँ है कमल, कहाँ है कमल, खोजता हुआ आ जाता है। प्यार है कमल से, वहीं बाजू में मेढक रहता है, कहाँ है कमल, उसको कुछ नहीं दिखता, खाक कमल उसके लिए 2 कौड़ी का है कमल, मेढक के पास वो नजर ही नहीं है, आंख ही नहीं है। तो असली मुद्दे की बात है गुरु से प्रेम। यदि सदगुरु से प्रेम नहीं है, और इसको फिर से दोहरा दूं कि कोई जरूरी नहीं कि मेरा सदगुरु आपका सदगुरु हो या आपका सदगुरु किसी और का सदगुरु। अक्सर मैंने देखा है जब आप किसी सदगुरु से जुड़ते हैं तो आप चाहते हैं कि सारी दुनिया इस सदगुरु से जुड़ जाए। शुभ है, अच्छी भावना है, लेकिन इस भावना के पीछे यदि कहीं आपका अहंकार काम कर रहा है कि अच्छी भीड़ रहेगी और सब लोग इसको मानेंगे तो फिर मेरे में ठप्पा लग जाएगा कि मैं सही हूं, तो फिर आप गलत उद्देश्य से लोगों को जोड़ रहे हैं। नहीं, आप गुरु से परिचित जरूर करा दें, यदि उसके भीतर प्यास होगी, उसके भीतर प्रेम होगा तो बिल्कुल चिपक जाएगा, और नहीं, हाँ, तो फिर कहीं और खोजेगा। अनंत जीवन है, फिर खोजता रहे, फिर कब किसको कौन सा अपना सदगुरु मिलेगा कौन जानता है। तो इसलिए ये बातें मैंने कही कि साधना के दरमियान आपको इन सब बातों से मदद मिले। तो चलिए बातों को यही सिलसिला को पूरा करते हैं और करेंगे संजीवनी ध्यान। तो फेसबुक के मित्रों को यहीं पर धन्यवाद, और यूट्यूब